आघाडीचे फलंदाज मैदानात उतरायचे आहे आई एकविरा आणि दुसऱ्या बाजूला व्हीबीपी संघ चला क्षेत्ररक्षण लावून घ्या. पंच मैदानामध्ये पोचलेले आहेत. तुमची टीम मीटिंग लवकर घ्या. प्रशांत करपे व्हीबीपीमध्ये तुम्हाला बघायला मिळत आहेत. व्हीबीपी संघासोबत त्यांचा एक ग्रुप फोटोग्राफ. अगदी ग्रामीण क्रिकेट, शहरी क्रिकेट, तालुका क्रिकेट, जिल्हा क्रिकेट, 40+ क्रिकेट, अंडर 19 क्रिकेट असे वेगवेगळे क्रिकेट झालेत. महिलांचं क्रिकेट, ज्येष्ठ नागरिकांचं क्रिकेट. चला दोन्ही टीमचे जे राखीव खेळाडू आहे, एक राखीव खेळाडूंनी सुद्धा समालोचन कक्षामध्ये आत्ताच फोटो सेशन झाल्यानंतर उपस्थित राहायचं आहे. व्हीबीपी आपला राखीव आणि आई एकवीर आपला राखीव खेळाडू समालोचन कक्षामध्ये येणं गरजेचं आहे. तुम्ही बघत आहात TIPLचा सुंदर लोगो आणि सुंदरसे गणवेश देण्यात आलेले आहेत. चेहऱ्यावर हास्य आहे, स्मित आहे, खुशी आहे या स्पर्धेमध्ये सहभागी झाल्यानंतर. कारण ही ऐतिहासिक स्पर्धा आहे. सोसायटी मैदानावर, सोसायटी मैदान या स्पर्धेमुळे एवढं गाजणार आहे की सोसायटी चहावाले जे आहेत ते सुद्धा स्पॉन्सरशिप देतील येणाऱ्या दिवसांमध्ये. अशी सोसायटीचा एकजूट राहून सर्व सोसायटीचे सभासद काम करतायत. माझ्या हार्दिक शुभेच्छा आहेत. अनेशजी आपल्यामध्ये उपस्थित आहेत, ज्यांच्या शुभ हस्ते आत्ताच नाणेफेक झालेली आहे. इतर सर्व मान्यवर यांचं हार्दिक स्वागत. आपण बघत आहात आमदार चषक 2022. पनवेलचे कार्यसम्राट, लोकप्रिय असे आमदार सन्माननीय प्रशांतदादा ठाकूर यांचा वाढदिवसाचा औचित्य साधून ही स्पर्धा, रबर बॉल स्पर्धा. आणि आई एकविरा चरणी प्रार्थना आहे, सिद्धिविनायक चरणी प्रार्थना आहे की आमच्या प्रशांतदादांना दीर्घायुष्य लाभो आणि त्यांनी खूप मोठे यशाचे उत्तुंग शिखर सर करत राहावे आणि महाराष्ट्राच्या राजनीतीमध्ये खूप मोठं नाव कमवावं. अगदी आपला वडिलांसारखाच त्यांच्या पायावर पाय ठेवून प्रशांतजी आणि परेशजी काम करतायत. ठाकूर परिवारांनी रायगडची केलेली सेवा हे आपण कधीच विसरू शकणार नाही. विषय कुठलाही असो म्हटलं त्या विषयावर तोडगा काढणं अशी कुवत ठाकूर परिवारातील सर्व सदस्य जे आज जनप्रतिनिधी आहेत, अगदी नगरसेवक, आमदार, खासदार असा तिन्ही स्तरावरचं सामाजिक कार्य, रायगडवासियांशी असलेली जवळीक, बांधिलकी, रेशीम गाठ जुळलेली आहे. तर व्हीबीपी संघाने क्षेत्ररक्षण लावायचं आहे आणि आई एकविराचे आघाडीचे फलंदाज उतरायला हरकत नाही. दोन्ही टीमचे राखीव खेळाडू समालोचन कक्षामध्ये यायचे आहे. व्हीबीपीचा एक खेळाडू जर लवकर या स्टेजवर आणि सामना सुरू करा. धन्यवाद. तर सुप्रभात आणि क्रिकेटच्या रणधुमाळीला होत आहे भव्य सुरुवात. आम्ही आभारी आहोत निलेश पाटील, प्रशांत करपे आणि सुमित झुंजारराव म्हणजे
हा एक असा त्रिकोण आहे ज्यांनी तुमच्या समोर ही स्पर्धा आणलेली आहे. गोल्डन ट्रायंगल ऑफ फ्रेंडशिप. हरिओम म्हटलं की एक परिवार आहे आणि या परिवाराकडून आयोजित या स्पर्धेमध्ये तुम्हाला सर्वांचं हार्दिक स्वागत. आमदार प्रशांतदादा ठाकूर यांचं वाढदिवसाचं औचित्य साधून 4 आणि 5 ऑगस्ट सोसायटी मैदान पनवेल येथे ही स्पर्धा पार पाडली जाते. या स्पर्धेचं प्रथम पारितोषिक 50,000 रुपये नगरसेवक अनिल भगत साहेब यांच्याकडून आपणास पुरस्कृत करण्यात आलेलं आहे. उपविजेत्याला 25,000 रुपयाचं पारितोषिक आहे. उत्कृष्ट फलंदाज गोलंदाजाला प्रत्येकी 750 रुपयाचा टोटल स्पोर्ट्सचा गिफ्ट वाउचर आणि मालिकावीर होणाऱ्या खेळाडूला एक क्रिकेट बॅट आहे टोटल स्पोर्ट्सकडून. म्हणजे टोटल स्पोर्ट्सकडून टोटल क्रिकेट प्रमोट केलं जाते. एवढंच नव्हे तर स्पर्धेमध्ये खेळणाऱ्या प्रत्येक खेळाडूला 250 रुपयाचा टोटल स्पोर्ट्सचा गिफ्ट वाउचर आहे. खेळाडूंसाठी जेवणाची व्यवस्था आहे. प्रत्येक खेळाडूला गणवेश आहे आणि PTC लाईव्हवर या स्पर्धेचं थेट प्रक्षेपण आहे. अजून काय पाहिजे. आणि IPL प्लेयर प्रवीण तांबे आज उपस्थित राहून खेळणार आहेत. काल दिलीप वेंगसरकर कर्नल लॉर्ड ऑफ द लॉर्ड्स यांनी या स्पर्धेला भेट दिली आणि अगदी प्रशांत करपे यांचे जवळचे ते मित्रसुद्धा आहेत आणि दिलीप वेंगसरकर या मैदानावर येणार. म्हणजे मित्रांनो तुमच्या माहितीसाठी सांगतो, आज आपण गावस्कर, तेंडुलकर, कोहली, रोहित शर्मा याचा उदो करतो, परंतु दिलीप वेंगसरकरच्या नावी एक रेकॉर्ड आहे. हल्ली ज्या रेटिंग्स आहेत ना, रेटिंग्स C8 रेटिंग, ही रेटिंग, अमुक रेटिंग, कूपर्स आणि लायब्रँड्स एका काळी चार्टर्ड अकाउंटंट फर्म होती. कूपर आणि लायब्रँड्स. कूपर आणि लायब्रँड्सच्या रेटिंगमध्ये सलग 21 महिने पहिल्या क्रमांकावर राहणारा जर एक मर्द मावळा असेल तर तो दिलीप बळवंत वेंगसरकर. म्हणजे ही गोष्ट इथे नमूद करावीशी वाटते. लोक गावस्कर, तेंडुलकरचा उदो करतात, बट वेंगसरकर इज ऑल्सो अ फोर्स. तर नवीन षटकातला पहिला चेंडू रघु परदेशी यांच्याकडून सचिन घरत आणि संजय पाटीलची जोडी मैदानात उतरलेली आहे आई एकविराकडून आणि लेगबाईची एक धाव. रघु परदेशी आताच मागच्या आठवड्यामध्ये बदलापूर इथे झालेल्या स्पर्धेमध्ये फ्रेंडशिप ट्रॉफीमध्ये चांगली कामगिरी होती त्यांची. रघु परदेशी. रायगड म्हटलं की परदेशी यांची आठवण येतेच. मग ते रघु असो का निलेश असो. उद्योगपती आदित्य म्हात्रे साहेब आपलं हार्दिक स्वागत आहे. आपण मंचावरून आसनस्थ व्हायचं आहे. उद्योगपती आदित्य म्हात्रेजी आपणास नम्र विनंती. या स्पर्धेचे आयोजक निलेश पाटील, प्रशांत करपे आणि सुमित झुंजारराव आपल्याला इथे विनंती करून बोलवत आहेत. धावसंख्या झाली ती 1. निर्धाव चेंडू होता. उजव्या हाताने राऊंड द विकेट मारा. फ्लाईट चेंडू होता काहीसा खाली राहणारा आणि रघु परदेशीचा फ्लाइटेड चेंडू आणि तो चेंडू संमोहिनी म्हणून आला आणि त्या फ्लाईटला समजू शकले नाहीत आणि त्रिफळाचीत 2 परततोय तो आघाडीचा फलंदाज म्हणजे संजय पाटील. सचिन घरत यांच्या जोडीला आता नवीन फलंदाज मैदानामध्ये उतरत आहेत. रघु परदेशी. जरा फलंदाजाचं नाव सांगायचं प्लीज. मोहन. अगदी आत येणारा चेंडू असं वाटलं की चेंडू हवेमध्ये पोहून येतोय की काय आणि अक्रॉस द लाईन खेळायचा प्रयत्न आणि यष्ट्या उद्ध्वस्त झालेत आणि पहिला धक्का इथे रघु परदेशी यांनी दिलाय. खूप कमी गोलंदाज आहेत जे उजव्या हाताच्या फलंदाजाला उजव्या हाताने राऊंड द विकेट गोलंदाजी करतात आणि त्यात सराईत आणि पटाईत असलेला हा रघु परदेशी. त्याचा समोर जातोय मोहन. दुसऱ्या बाजूला सचिन घरत नॉन स्ट्रायकर एंडला. फ्लाइटेड चेंडू या वेळेला रडार मध्ये होता आणि त्या चेंडूला फरार केलाय 6 धावांसाठी. एक महत्वाची सूचना, एखादा खेळाडू जर 40 वर्षाचा खाली असेल
आधार कार्ड आणि लिव्हिंग सर्टिफिकेट दाखवणं गरजेचं आहे, फक्त आधार कार्ड चालणार नाही. थँक्यू. रघु परदेशी. मोहन यांनी मारलेला उत्तुंग असा फटका बघायचा आहे. चेंडू जातोय सीमारेषा बाहेर. रॉकेट हिट. येतो आल्या आल्या 2 षटकार मारतो, ह्याला क्रिकेट म्हणतंय. मोहनच्या आत मला विवियन रिचर्ड्स दिसतोय. गडी बाद झाला तर काय, चेंडू जर स्वैर असेल मी त्याला मैदानाच्या बाहेर पाठवणार. आणि परदेशी यांचे लागोपाठ 2 चेंडूला षटकारामध्ये रूपांतरित केलेलं आहे ते फलंदाज मोहन यांनी. 2 चेंडू 12 खेळतोय मोहन आणि संघाची धावसंख्या आहे 13. 1 अवांतर. आताचा ग्राउंड शॉट अगदी बॅटच्या तळभागाला लागत 1 धाव वाईडिश मिडविकेटच्या दिशेने पूर्ण करतायत फलंदाज. धावसंख्या झाली 14. पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर 1 गडी बाद. 14. नरेश गायकवाड आणि सोन्या गायकवाड यांना तुम्ही बघतायत. विश्वास पाटील. आज रायगड म्हटलं की रायगडची अजून एक मोठी खासियत आहे रायगड समालोचक असोसिएशन, ज्यांना मी त्रिवार अभिनंदन देऊ इच्छितो. जगभरात समालोचकांचं असलेलं असं पहिलं असोसिएशन रायगडने दिलं. आता भिवंडीमध्ये सुद्धा आहे, मोठी गोष्ट आहे. आणि आमच्या सर्व रायगडच्या समालोचक मित्रांना सुद्धा हार्दिक शुभेच्छा आहेत. चांगली कामगिरी आपण करत आहात. विश्वास पाटील मुरबीचे संदीप पाटील अध्यक्ष आहेत आणि महेश म्हात्रे ओवळे याचे उपाध्यक्ष आहेत. आता गोलंदाज आहेत कैलास पोरजी केपी. पोरजी यांनी पहिला चेंडूवर भाग पाडला होता मोठा फटका खेळण्यासाठी. चेंडूला पुल करायचा होता मात्र चेंडू गेला शॉर्ट मिडॉनला. आपलाच फॉलो थ्रू मध्ये चेंडू थांबवलाय. झेल काय होणार नाहीये. धावसंख्या झाली ती आता 15. 1 गडी बाद. सचिन घरत आता फलंदाजीसाठी सज्ज होत आहे. यावेळेला जोरकस मारलेला फटका 1 धाव शॉर्ट एक्स्ट्रा कव्हरच्या दिशेने. धावसंख्या झाली ती 16. 1 बाद. द्वितीय षटक. 5 षटकांचे सामने आहेत. शॉर्ट थर्डमॅन, डीप फाईन लेग असे यष्ट्यांच्या मागे 2 खेळाडू आणि यष्टीरक्षक. एक स्क्वॅरिश पॉइंट आहे, एक वाईडिश एक्स्ट्रा कव्हर, एक लॉंग ऑफ आहे. यावेळेला चेंडू जातोय वाईडिश गलीच्या दिशेने. 1 धाव पूर्ण करतोय मोहन. मोहनने मात्र एक गोष्ट दाखवली आहे की मी निर्धाव चेंडू अजिबात खेळणार नाही आहे. आणि त्याने मारलेले 2 षटकार आजच्या सकाळच्या सत्रातलं आत्तापर्यंतचं सर्वात मोठं असं वैशिष्ट्य राहिलेलं आहे. 2 बॅक टू बॅक षटकार आणि धावसंख्या झाली ती 17. 1 बाद. कैलास पोरजी यांना सामोरे जातोय सचिन घरत. VBP संघ गोलंदाजी करतोय नाणेफेक जिंकून. आई एकविरा फलंदाजी करते. आणि यावेळेला परत एकदा यष्टा उद्ध्वस्त. बाद होणारे दोन्ही फलंदाज. क्लीन बोल्ड. आत येणारा ऑफ कटर चेंडू खाली राहणारा आणि त्या सबमरीन चेंडूवर फलंदाज बोल्ड झालाय आणि आघाडीचे दोन्ही फलंदाज बाद. नवीन फलंदाज महेंद्र पाटील. आता मधल्या फळीवर दडपण असणार आहे कारण चांगली सुरुवात झाली नव्हती, डळमळीत सुरुवात. नंतर मोहनने मारलेले 2 षटकार आणि आता केपी. कैलास पोरजी दाखवून देतोय आपली उपयोगिता काय असते संघासाठी. विश्वास पाटील त्याच्याकडे जातोय. अगदी तोंडरे गावाचं नाव विश्वासने असं करून ठेवलंय की जेव्हा त्याला लोक हाक मारतात तेव्हा असं बोलतात विश्वास पाटील तोंडरे. म्हणजे असं एवढं गावाचं नाव त्यांनी केलं आणि गावाचं नाव त्याच्या नावाला जोडलं, हे महत्त्वाची गोष्ट आहे. आखूड टप्प्याचा चेंडू आणि बॅटची कडा घेऊन जातोय. बाद होतोय महेंद्र पाटील.
ज्यांच्या नावाचा जयकार ते नाव गाजे प्रशांतदा ठाकूर, ज्यांच्या नावाचा जय जयकार ते नाव गाजे प्रशांतदा ठाकूर. एकदा नाही रे दोनदा दादा निवडून येतील कितींदा, एकदा नाही रे दोनदा दादा निवडून येतील कितींदा. आपल्या पनवेलचे आमदार नाव गाजे प्रशांतदा ठाकूर, आपल्या पनवेलचे आमदार नाव गाजे प्रशांतदा ठाकूर. नवीन फलंदाज आता विनोद पाटील नेरेचे. आणि जे बाद होणारे 3 फलंदाज आहेत त्याचे जर स्कोर तुम्ही पाहिले तर 1-0-0. आणि आपण 1-0-0 डायल कधी करतो? जेव्हा आपल्याला जास्त गरज असते, आपण अडचणीत असतो. आता अजून एकदा चांगला चेंडू कैलास पोरजी यांचा यशस्वी षटक हाताळतोय. 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर 17. एका षटकात त्याने धावा दिलेत 3 आणि गडी बाद केलेत 2. तर विनोद पाटील हा 100 नंबर डायल केल्यानंतर मैदानामध्ये उतरलाय आणि विनोद पाटीलवर मोठी जबाबदारी. मोहन चांगला खेळतोय. 2 षटकार आणि 3 एकेरी धावा. निशी 15 धावांवर खेळतोय 5 चेंडूमध्ये मोहन. कैलास पोरजीने ज्या पद्धतीने गोलंदाजी केली आहे, भारत सरकारने आताच 5G ऑप्शन केलेलं आहे. परंतु माझं तर असं म्हणणं आहे की विसरा 3G 4G आणि 5G. लक्षात ठेवा, ते फक्त आणि फक्त 4G म्हणजेच कैलास पोरजी. हा, संजय वास्कर नवीन गोलंदाज आणि संजय वास्कर गोलंदाजी करतायत मोहन यांना. 15 धावांवर मोहन. डाव्या हाताने राऊंड द विकेट. हाताचा चांगला ड्राईव्हचा फटका अगदी V मध्ये मारण्यात आले. हा फटका सरळ बॅटने. 1 धाव. धावसंख्या पोहोचते 18. पहिल्या षटकात 14 धावा, दुसऱ्या षटकात फक्त 3 धावा. आणि हे तिसरं षटक संजय वास्कर यांच्या मार्फत तुम्ही बघत आहात. VVP संघाने नाणेफेक जिंकून प्रथम क्षेत्ररक्षण घेतलं आणि फलंदाजीसाठी पाठवलंय ते I21 संघाला. आताचा हा बाहेर वळणारा चेंडू आणि त्याला ग्लान्स केलाय. बॅकेट ऑफ स्क्वेअर. 1 धाव. यष्टी रक्षक स्वतः तिथे जाऊन चेंडू थांबवत आहेत. धावसंख्या 18. तीन बाद 18. आता धावसंख्या झाली 19. पहिला गडी 1 वर, दुसरा 17 वर, तिसरा 17 वर. आमचे स्कोरर आहेत पप्पा. मॅच्योर्ड क्रिकेट क्लबचे कर्णधार सुफियान पटेल साहब, आपका हार्दिक स्वागत है. आइए सुफियान भाई, मंच पे आपको उपस्थित रहना है. आइए सुफियान भाई. अस्सलाम वालेकुम. आता या चेंडूला आडवा पट्टा आणि 1 धाव पूर्ण करतोय फलंदाज विनोद पाटील. विनोद पाटीलला माहित आहे मोहन चांगलं खेळतोय. जास्तीत जास्त संधी मोहनला दिली तर मोहन जास्त धावा काढू शकतो. आतापर्यंत 2 षटकार या सामन्यामध्ये लागलेत. धावसंख्या 21. 3 बाद. आणि याच बरोबर पायचीत मोहन बाद होतोय आणि संजय वास्करला सुद्धा यश मिळतोय. आत येणारा निप बॅकर चेंडू. खरी रायगडची हाय शान, ठेवून कर्तव्याची जाण, रामशे ठाकूर साहेबांना आहे महाराष्ट्रात मान. धन्यवाद विजय. मोरिया 40+ आणि चीजपाडा संघाचा हार्दिक स्वागत आहे. आपण आपला गणवेश घेऊन जायचा आहे आणि पहिला डाव संपल्यानंतर नाणेफेक होणार आहे. आइए सुफियान भाई, आपका हार्दिक स्वागत है. खुशामदीद, जुमा मुबारक. सर्वात चांगली गोष्ट म्हणजे प्रत्येक गोलंदाजाला गडी मिळालेला आहे. रघु परदेशीला 1 गडी, कैलास पोरजी 2 गडी, संजय वास्कर 1 गडी. नवीन फलंदाज हेमंत पालकर. ओव्हरपिच चेंडू होता, मात्र त्या चेंडूला हाफालीवर घेऊन ड्राईव्ह केलाय लॉंग ऑफच्या दिशेने पालकर यांनी. 1 धाव. धावसंख्या 22. 4 बाद.
16 धावांची चांगली खेळी दाखवली होती ती इथे मोहन यांनी पायचीत झालाय. 2 खेळाडू त्रिफळाचीत आणि 1 पायचीत. याचा अर्थ असा है स्टंप टू स्टंप गोलंदाजी आपल्याला बघायला मिळते है. 3 ओवर के खेल के बाद स्कोर है 22, 4 विकेट के नुकसान पर. आप देख रहे हैं आमदार चषक, हमारे आमदार प्रशांत दादा ठाकुर इनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में आयोजित इस प्रतियोगिता का आज दूसरा और अंतिम दिन. और आज 40 साल से ज़्यादा उम्र के खिलाड़ियों के मुकाबले आप सोसाइटी मैदान पर देखने जा रहे हैं. आज का पहला मुकाबला जिसमें वीबीपी टॉस जीतकर पहले फील्डिंग कर रही है और उन्होंने आमंत्रित किया है पहले बल्लेबाजी करने के लिए आई एक्विरा टीम को. 4 विकेट के नुकसान पर 22 रन. पिछले ओवर में 5 रन बने. नया ओवर लेकर आ रहे हैं कैलाश पोरजी. पोरजी की गुड लेंथ बॉल छाती की ऊंचाई तक आती हुई. खेलना थोड़ा मुश्किल था नए बल्लेबाज के लिए. कैलाश पोरजी का बॉलिंग एक्शन भी लाजवाब है और बल्लेबाज के शरीर के हिलचाल को पढ़कर गेंदबाजी कर रहे हैं. पिछले ओवर में 2 बैक टू बैक गेंदों में उन्होंने विकेट ली थी और उसका आत्मविश्वास अब चरम पर. इस बार क्रीज में डीप जाकर खेला, थोड़ा गिर गए. देखिए मिट्टी का विकेट है, उसके ऊपर मैट है, थोड़ा सा शायद उनके कोहनी में चोट भी लगी है, लेकिन कैलाश पोरजी रोकने में कामयाब. 23 फॉर 4. 4th ओवर. पधारे हुए तमाम क्रिकेटर्स का हार्दिक स्वागत है. नीलेश पाटिल, प्रशांत करपे, सुमित झुंजार राव. बहुत ही खूबसूरत गेंद, गति परिवर्तन कराया था और ये स्लो ऑफ कटर को पढ़ना मुश्किल था बैटर के लिए. कैलाश पोरजी अपनी गेंदबाजी में कई विविधताएं ला रहे हैं. बल्लेबाज को पता नहीं चलने दे रहे हैं कि गेंद कहां टप्पा खाएगी, किस तरफ मुड़ेगी. और इस वक्त आई एक्विरा टीम को रनों की किल्लत नजर आ रही है. ओवर पिच बॉल थी. इस बार बेहतर टाइमिंग के जरिए खेला है वाइडिश लॉन्ग ऑन की जानिब. 1 रन पूरा किया. अब जाके थ्रो पहुंचता हुआ कैलाश के पास और 1 रन मुकम्मल होता हुआ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 24. 24 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट्स. दोस्तों, अपने बड़े भाई प्रशांत दादा ठाकुर इनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में परेश ठाकुर साहब द्वारा एक प्रकार की कही है मानो मेजबानी. यहाँ पर एक बहुत बड़ी टूर्नामेंट और परेश दादा ठाकुर का जो सपोर्ट हमें मिला उसके लिए हम उनके दिल की गहराइयों से शुक्रगुजार हैं. बहुत बहुत धन्यवाद. भाई हो तो ऐसा ऐसा कहते हैं ना, तो ये परेश जी का ही इनिशिएटिव था कमेंटेटर्स के कॉन्फ्रेंस का, शिविर का. और इसके लिए परेश जी को भी मेरी ओर से बहुत बहुत मुबारकबाद है. पनवेल महानगर पालिका में सभागृह नेता के रूप में आप जो काम कर रहे हैं उल्लेखनीय है. पोरजी की ये गेंद इस बार फिर से तेज आई. अपील की गई थी, हालांकि कांटेक्ट जो था वो शायद ऊपर का था और अंपायर ने लेग बाय घोषित किया. ओवर यहां पर कैलाश पोरजी का समाप्त. तो 4 ओवर का खेल समाप्त और 25 रन बने. देखिए पहले ओवर में 14 रन बने थे, दूसरे ओवर में 3 रन बन पाए, उसके बाद 5. तो मोरिया 40 प्लस और चीजपाड़ा VC 11 40 प्लस. आपको टॉस के लिए रेडी रहना. 1 ओवर के बाद टॉस होगा. 4 ओवर का खेल समाप्त. अंतिम ओवर और अंतिम ओवर लेकर आ रहे हैं अब नए गेंदबाज. सुलक्षण भोईर उर्फ लारा. वाह क्या नाम है लारा का. लारा के नए ओवर की पहली गेंद क्लोज टू द बॉडी, शॉर्ट आर्म पुल किया था. गेंद जा रही है वाइड स्क्वायर लेग की तरफ. 1 रन पूरा किया नरेश गायकवाड़. देखिए उम्र है उसकी 50, अभी 52 है, मतलब 50 के हो गए, लेकिन क्रिकेट उनका झकास है. नरेश गायकवाड़ जो कैप्टन भी है, टॉस के लिए आए थे और विकेट कीपर भी है. लारा
लारा की गेंद इस बार फिर से अंदर की तरफ मोड़ा था, बहुत ही खूबसूरत जहीर खान की तरह बॉलिंग एक्शन और एंगल बनाकर अंदर लाते हैं गेंदों को। और जो दो बैट्समैन बोल्ड हुए वो अंदर आने वाली गेंद पर ही बोल्ड हुए, ये खास बात रही है। लोग गेंदों को बाहर ले जाना पसंद करते हैं, लेकिन ये वीबीपी है, ये अंदर भी लाते हैं और अंदर ऐसा लाते हैं कि पूरा चारों खाने चित कर देते हैं। इस बार दायरे के थोड़ा सा बाहर रही गेंद और अंपायर ने वाइड बॉल दिया है। स्कोर अतिरिक्त रन से आगे बढ़ेगा, 27 पर पहुंचा है। 4 खिलाड़ियों के नुकसान पर पहला विकेट, 1 पर दूसरा, 17 पर तीसरा, 17 पर चौथा, 21 पर, यानी कि दूसरे विकेट के लिए 16 रन की जो भागीदारी रही, जिसमें मोहन ने 2 6 लगाए थे, वो इस पारी की विशेषता रही है, वरना बल्लेबाजी चरमरा से गई है। इस बार ओवर पिच बॉल दी और ये लगा स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड, उड़न खटोला, 6 रन। ज्यांच्या नावाचा जय जयकार ते नाव गाजे प्रशांत ठाकूर। एकदा नाही रे दोनदा दादा निवडून येतील कितींदा, क्या बात है। एकदा नाही विनोद- रे दोनदा दादा निवडून येतील कितींदा। आपल्या पनवेलचे आमदार ने नाव गाजे 33. प्रशांत ठाकूर। आपल्या पनवेलचे आमदार ने नाव गाजे प्रशांत ठाकूर। लीनिंग फॉरवर्ड, जो टाइमिंग था बहुत ही उम्दा और अफलातून। इस बार बॉल को पुल किया है, स्क्वायर ऑफ द विकेट, 1 रन पूरा किया। वहां पर गेंदबाज को स्वयं दौड़कर जाना पड़ा था, दूर से आता हुआ थ्रो, रनआउट का खतरा, और अब यहां पर दूसरा रन भी पूरा कर लिया। रनों का पूरा होना जरूरी, तीसरे की दौड़ लगा चुके और तीसरा भी पूरा कर लेंगे, बिल्कुल दूसरा रन ही हो पाएगा। तीसरा रन लेते समय रनआउट और 5वें विकेट का पतन। जय जयकार ते नाव गाजे प्रशांत ठाकूर। ज्यांच्या नावाचा जय जयकार ते नाव गाजे प्रशांत ठाकूर। एकदा नाही रे दोनदा दादा निवडून येतील कितींदा, एकदा नाही रे दोनदा दादा निवडून येतील कितींदा। आपल्या पनवेलचे आमदार ने नाव गाजे प्रशांत ठाकूर। आइए। आपल्या पनवेलचे 5वां विकेट, जी हाँ, राणा अंकलचे पार्टनर गाववाले आणि उद्योजक रमेश सिंग सर, रमेश सिंह जी आइए, ऊपर आइए। राणा अंकलचे गाववाले हमारे सुरेश राणा जी के गांव वाले हैं रमेश सिंह जी, आइए रमेश सिंह जी, सिंह इज ऑलवेज किंग, आइए। 5 विकेट और देखिए, हिंदी में विधायक कहते हैं और मराठी में आमदार। और प्रशांत दादा ठाकूर के लिए यही कहना चाहूँगा, मनाने दिलदार, वागणे जबाबदार, कामात खबरदार, दिसणे रुबाबदार, बोलणे दमदार, असे आहेत आमचे पनवेलचे आमदार। तो अब नए बैटर आ चुके हैं, विनोद जाधव। लारा की गेंद इस बार कॉट बिहाइंड, ओ बेहतरीन बॉडी बैलेंस वहां पर नरेश गायकवाड़ का, पारगांव के खिलाड़ी है, और वहां पर बहुत अच्छा बॉडी बैलेंस और विकेट लिया। एक और विकेट का पतन। दादा निवडून येतील कितींदा। आपल्या पनवेलचे आमदार ने नाव गाजे प्रशांत ठाकूर। आपल्या पनवेलचे आमदार ने नाव गाजे प्रशांत ठाकूर। नए बैटर है दीपक भोपी। छह विकेटें गिर चुकी हैं, दीपक भोपी अब आ चुके हैं। विनोद पाटिल इस वक्त 10 पर खेल रहे हैं, 1 6 लगाया विनोद पाटिल ने। पूरी पारी में 3 6 लगे, 2 मोहन ने लगाए। इस बार भी गेंद को पुल करने का प्रयास, बॉल गई विकेटों के सामने, 1 रन पूरा किया। वहां पर सबसे अच्छी बात है कि बिंदी गेंद नहीं खेलना चाहेंगे। 1 रन के साथ स्कोर 36 पर पहुंचा। 5 ओवर का खेल समाप्त, 36 रन बने हैं। मैच जीतकर अगले दौर में प्रवेश के लिए 37 का लक्ष्य रहेगा वीबीपी के लिए। लेकिन आइए, जब तक चलते हैं हम टॉस के लिए।
VC11 चिंचपाड़ा और मोरिया 40+ टॉस के लिए आ जाएं, आपको अपना ड्रेसेस दिया गया है। VC11 चिंचपाड़ा 40+ और मोरिया 40+, ये दो टीमों के बीच में अगला मुकाबला रहेगा। एक अच्छी पारी मोहन द्वारा, विनोद द्वारा, लेकिन बाकी के तमाम बल्लेबाजों ने निराश किया। गेंदबाजी बहुत सधी हुई रही। विकेट कीपिंग 1 नंबर देखने को मिली नरेश गायकवाड़ द्वारा, और गेंदबाजी कैलाश पोरजी कहिए, रघु परदेशी कहिए, इसके अलावा संजय वास्कर कहिए या फिर सुलक्षण भोईर लारा कहिए, चारों गेंदबाज मानो 4 आधार स्तंभ है इस VBP के, जिन्होंने अपनी टीम के लिए एक फाइटिंग स्कोर दिया है। और विश्वास पाटिल तोंडरे जैसा बल्लेबाज अगर आपकी टीम में है, सोनिया गायकवाड़, मेरे ख्याल से आई थिंक ये गेटेबल है। लेकिन आई एक्वीरा टीम को कमज़ोर नहीं आंकना चाहिए, क्योंकि आई एक्वीरा के पास भी बहुत अच्छे क्रिकेटर्स हैं। उनको नियमित अंतराल पर विकेट लेना होगा। क्या वो विकेट ले पाएंगे, मैच जीत पाएंगे, ये बहुत सारे सवाल गुलदस्ते में बंद है। और आइए इस कमेंट्री के गुलदस्ते को लेकर आपके सामने आ रहे हैं मेरे काबिल दोस्त प्रवीण दुगाड़े। धन्यवाद। VC11 पुन्हा एकदा सांगितलं, हा बरोबर आहे, हरीश पंड्या यांच्या आवाजामध्ये गोडवा आहे आणि तो गोडवा आज दिवसभर आपल्याला ऐकायला मिळणार। आमचे परम मित्र प्रकाश उर्फ PD भोईर यांना विनंती असेल की आपण व्यासपीठावर यावं। पनवेलचे दमदार आमदार आदरणीय प्रशांतदादा ठाकूर, नक्कीच नंदलाल मस्कर, बालम यांसारखी गोलंदाजांची गोलंदाजी लोकांनी अनेक वेळा पाहिली, पण PD भोईर यांनी त्यांचा काळ गाजवला आहे। दुरून दुरून प्रेक्षक त्यांची गोलंदाजी पाहायला यायचे। त्या PD भोईर यांचं मनापासून आपण स्वागत करूया। तो दोस्तों चलते हैं मैदान के बीचों बीच, एक दौड़ जिंदगी के लिए 40+ क्रिकेट। जरूर मैं कहना चाहूँगा, एक दौड़ जिंदगी के लिए फिटनेस हमने देखा। टॉस के लिए मैं बुलाना चाहूँगा मोरिया 11 और VC11 चिंचपाड़ा। तो इन दोनों कप्तानों से मैं गुजारिश करना चाहूँगा कि टॉस के लिए आना है। सुफियान पटेल को मैं इस्तकबाल करना चाहूँगा, उनका तहे दिल से स्वागत करना चाहूँगा। लेकिन फिलहाल इस मैच की तरफ चलेंगे। 37 रन एक छोटा सा लक्ष्य है, लेकिन यह 40+ क्रिकेट है। तजुर्बेकार क्रिकेटर, जिस तरह हरीश पंड्या सर ने कहा कि जो टीम है आई एक्वीरा, उनमें भी अच्छे क्रिकेटर्स हैं। उनके गेंदबाज अगर कोशिश करेंगे तो ज़रूर ये लक्ष्य जो आसान लग रहा है, मैच एयर टाइट हो सकता है। क्योंकि इंसान को हमेशा सपना नहीं देखना चाहिए, सपने को पूरा करने के लिए जो देखा हुआ सपना होता है उससे पूरा करने के लिए कोशिश करना ज़रूरी है। VBP 12th मैन। तर किशोर बाबरे साहेब यांच्या शुभ हस्ते नाणेफेकीचा कौल होणार आहे। विश्वास और कैलाश, विश्वास पाटिल और कैलाश पोरजी प्रारंभिक बल्लेबाजों की जोड़ी। VBP पनवेल के लिए 30 गेंदें 37 रनों की जरूरत। 40+ क्रिकेट, तजुर्बेकार क्रिकेटर्स का क्रिकेट देखने में बहुत मजा आता है, अनुभव की परीक्षा होती है। शुरुआत में ही मैंने कहा था VC चिंचपाड़ा के कप्तान यहाँ पर हाजिर हैं। मैं मोरिया के कप्तान से गुजारिश करना चाहूँगा कि टॉस के लिए आपको आना है। लालचंद गावड़ यहाँ पर मौजूद हैं। शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी, पहुंचना चाहते थे विश्वास, लेकिन यह वाइट बॉल का इशारा हुआ। 30 गेंदें, अब 36 रनों की जरूरत। सन्माननीय आमचे पाहुणे किशोरजी बाबरे यांच्या शुभ हस्ते नाणेफेकीचा कौल केला जाईल।
परशुराम दादा खरं तर चिंचपाडा गावचे प्रेसी संघाकडून खेळणारे प्रसिद्ध क्रिकेटर यांचं इथं आगमन झालंय. परशुरामजी कोळी ज्यांना आम्ही परशुराम दादा म्हणतो त्यांना विनंती असेल की आपण व्यासपीठावर यावं. टॉस किया जा रहा है. अगले मैच का टॉस जीता. टॉस किसने जीता? मोरिया 11 ने. तो कैलाश और विश्वास प्रारंभिक बल्लेबाजों की जोड़ी, छोटा सा लक्ष्य, लेकिन ये अच्छी गेंदबाजी. इस तरह अगर गेंदबाजी होती है तो कहानी में ट्विस्ट आएगा. जो मैच हम देखना चाहते हैं रफ एंड टफ, जो मैच हम देखना चाहते हैं कांटे की टक्कर वाला, जो मैच हम देखना चाहते हैं कि हमारे दिल में मन में एक सवाल पैदा हो, अगली गेंद पे क्या होगा, विकेट मिलेगा या रन आएंगे, वैसा मैच हो सकता है. ये हल्के हाथों से इस गेंद को स्टीयर किया डीप बैकवर्ड पॉइंट क्षेत्र पर. एक रन जरूर मिलेगा. क्या मिलेगा? दूसरा. और ये अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट. ओवरथ्रो. तीसरा रन चुराने की कोशिश. क्या कैलाशपुर जी पहुंच पाएंगे? और पहुंचे. एक का बनाया 3. बिल्कुल सही कहा प्रवीण पाटिल आपने. कौन कहेगा कि ये 40+ क्रिकेट है? ये तो 18 साल के नौजवान दौड़ रहे हैं. कल भी मैंने कहा था मानो जंगल में तो हिरन दौड़ रहे हो. परशुराम दादा कोळी यांचं इथं आगमन झालंय. त्यांचं आपण मनापासून स्वागत करूया. सचिन गरत की अच्छी गेंद और इसी तरह डॉट गेंदों की परसेंटेज को बढ़ाना होगा. 1983 के वर्ल्ड कप जीतने पर भारत में क्रिकेट की लहर आई थी और वो लहर आज तक है. नस नस में बसा हुआ ये खेल भारतीयों के दिलो दिमाग पर राज करता है. ये गेंद हवा में है. क्या ये होगा कैच? लेकिन सीधा गेंद गई डीप बैकवर्ड पॉइंट. बाउंड्री के बाहर 4 रन. बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक खेला गया कैलाशपुर जी द्वारा. ज्यांच्या नावाचा जय जयकार ते नाव गाजे प्रशांत दादा गुरे. एकदा नाही रे दोनदा दादा निवडून येतील कितींदा. एकदा नाही रे दोनदा दादा निवडून येतील निश्चित तौर पर कितींदा. आपल्या पनवेलचे आमदार जिनका काम ही जिनकी पहचान है, आपका काम ही आपकी पहचान होनी चाहिए. उसी तरह हमारे दमदार आमदार विधायक प्रशांत दादा ठाकुर. क्या स्ट्रोक खेला था. बैकफुट पे जाके स्ट्रोक के लिए जगह बनाई थी. पॉइंट की तरफ खेला शॉर्ट ऑफ लेन गेंद को. फिर से एक बार बैकफुट पे जाके स्ट्रोक को खेला. कवर्स में जाती हुई गेंद. एक रन जरूर मिला कैलाश को. लेकिन ये देखिए जैसे ही मौका मिला एक को दूसरे में कन्वर्ट किया है और ये ओवरथ्रो. ये तीसरा रन मिलता हुआ. देखिए 37 रन पूरे करने के लिए लंबे लंबे छक्के आए ये जरूरी नहीं है. इस तरह भी अगर रन मिलते हैं तो वो रन आसानी के साथ पूरे हो सकते हैं. कल की टीम इंटर पनवेल कोळीवाड़ा की मैं तारीफ करना चाहूंगा प्रवीण पाटिल, जो उन्होंने व्यावसायिक खिलाड़ियों से भरी सोसाइटी टीम को परास्त किया, जिसमें महेश उरणकर थे, जिसमें रवि सोलंकी थे, जिसमें सुमित झुंझारव जैसे खिलाड़ी व्यावसायिक थे, संकेत रांदड़े, आदित्य देशमुख. क्या कहना चाहेंगे आप इन 3 रनों के बारे में, दौड़ के बारे में? आजचा लॉट हा 40+ आहे. लाईव्हमध्ये जे बघत असतील त्यांना विश्वास बसत नसेल की 40+ चालू आहे की यंग पोरं अंडर 19ची पोरं खेळत आहेत. कैलास पाटील 43 आहे, विश्वास 50 झाला आहे. कोणी सांगू शकत नाही 50चे प्लेत. हाँ निश्चित तौर पर. लेकिन आज हरिओम पनवेल खेलने वाली है तो उसके बारे में मैं आपको एक सवाल पूछना चाहूंगा. क्या इतिहास के पन्नों पर जो हरिओम पनवेल की कहानी लिखी है, ओपन करते हमेशा प्रशांत करपे, क्या आज वो दिखाई देंगे ओपन करते हुए? हरिओमचा इतिहास म्हणण्यापेक्षा हरिओमची एक प्रथा आहे. प्लेयर कोणी असो, कॅप्टन प्रशांत करपे ओपनिंग तोच करणार. ओपनिंग करणार म्हणजे तो काय कॅप्टन आहे म्हणून, पॅकर आहे म्हणून ओपनिंग करत नाही. त्याची क्वालिटी आहे. ओपनिंगला सर्कल भेदणं सोपं काम नसतं, पण कव्हर पॉइंट वरनं षटकार मारणार प्रशांत करपे म्हणून तो ओपनिंग करतो. हाँ निश्चित तौर पर. और उन्होंने 106 रनों की साझेदारी भी निभाई थी टेनिस बॉल लाइट क्रिकेट में. लाइट बॉल टेनिस बॉल का जो क्रिकेट होता था, रजनी क्रिकेट. 1 रन जरूर मिला और इस 1 रन के साथ 37 का पीछा करते हुए टीम 14 पे पहुंच चुकी है. सारा
कमेंटेटर्स पारगांव सागर पाटिल, पारगांव की बुलंद आवाज, उन्होंने इस गेंद को फील्ड किया। शॉट फाइनली के ऊपर वो मौजूद है। अक्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश की थी। जिस विश्वास को मैंने देखा था किंजल ट्रॉफी में, थोड़ा बहुत इस रबर बॉल में नजर नहीं आ रहे, लेकिन गेंद अगर इनके बल्ले पर मिडल होती है तो इस टूर्नामेंट का ग्राउंड पे भी अभी तक सबसे बड़ा लंबा छक्का देखने का हमें मौका मिलेगा। मुझे लगा आज शायद रविंद्र कोट्यान भी खेलते हुए नजर आएंगे, एक जमाने के पनवेल क्रिकेट के हीरो। एक मोटिवेशन होता है जब रविंद्र कोट्यान जैसे, विश्वास पाटिल जैसे खिलाड़ी खेलते हैं तो यंगस्टर्स के लिए। दादा निवडून येतील कितींदा, एकदा नाही रे दोनदा, दादा निवडून येतील कितींदा. आपल्या पनवेलचे आमदार न नावराचे प्रशांत दादा खुर. आपल्या पनवेलचे निश्चित तौर पर सोसाइटी का मैदान और जहां पर कई खिलाड़ी खेले बचपन से और बड़े हुए, रायगढ़ में उन्होंने अपना नाम और एक अलग मुकाम हासिल किया, नाम भी कमाया और एक अलग मुकाम भी हासिल किया। प्रशांत करपे का आज जो भी नाम है, देखिए बगैर गुरु ज्ञान नहीं आता। चाहे इंसान अपने आप को खुद क्यों ना बड़ा समझे, लेकिन बगैर गुरु ज्ञान नहीं आता। और प्रशांत करपे के गुरु यहाँ पर मौजूद है, प्रशांत जी झुंझर राव। तो मैं उनसे गुजारिश करना चाहूंगा कि वो इस मंच पे आए। मी मनापासून विनंती करतो। तो स्कोर कार्ड के ऊपर भी ध्यान देना जरूरी है। एक दौड़ जिंदगी के लिए, हमेशा मैं कहता हूं 40 प्लस का एक एक दौड़ जो होता है वो मोटिवेशनल है। जिंदगी को किस तरह से जीना चाहिए, किस अंदाज से जीना चाहिए। फिटनेस अगर आपके पास हो तो कई बड़ी चुनौतियां आप पार कर सकते हो। ये देखिए, अब बनी तो बनी, नहीं तो अब्दुल गनी। डॉट गेंद की समाप्ति हुई। काफी अच्छी गेंद डाली गेंदबाज संजय पाटिल ने। टीम का टोटल 37 का पीछा करते हुए 21, अभी भी 16 रनों की जरूरत है। बची हुई 18 गेंदों में 16 रनों की जरूरत। मैं आज प्रशांत जी करपे का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। वॉइस ऑफ इंडिया हरीची पंड्या के साथ उन्होंने मुझे मौका दिया आज के दिन। ज्ञान का भंडार हरीची पंड्या, जिनके साथ मुझे बैठने का मौका मिला, बहुत कुछ सीखने का आज के दिन मौका मिलेगा। और जितना भी मौका मिले सीखने का, मैं उस मौके का फायदा उठाऊंगा। फिलहाल टीम का टोटल 21। तो गेंदबाज तुषार, एक अच्छे ओवर की जरूरत है टीम आई एकवीरा को। देखिए ये क्रिकेट है, क्रिकेट जिसे मैं हमेशा कहता हूं द चांस ऑफ ग्लोरियस अनसर्टेनिटी, अनिश्चितताओं का खेल। एक ऐसा क्रिकेट जो रंग बदलते देरी नहीं करता। तो रंग बदलने के लिए, खेल बनाने के लिए आई एकवीरा को एक अच्छे ओवर की जरूरत। हरीश पंड्या सर ने भी जब पहला सत्र खत्म हुआ तो इन रनों का किस तरह से बचाव किया जा सकता है ये बताया। रेगुलर इंटरवल्स पे विकेट्स, लेकिन यहां पर मिले 4 रन, बनाने होंगे 12, गेंदें बची है 17 गेंदें, अब 12 रनों की जरूरत। टीआईपीएल का पूरा सपोर्ट इस प्रतियोगिता को हमारे पनवेल महानगर पालिका सभागृह नेता परेश दादा ठाकुर, इनका पूरा ध्यान है इस प्रतियोगिता के ऊपर, पूरा सपोर्ट है। और हरीश पंड्या सर ने बिल्कुल सही बात कही। टेनिस क्रिकेट, रबर बॉल क्रिकेट इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है, उसके लिए कमेंटेटर्स भी बढ़ चुके हैं, लेकिन वो किस तरह से अच्छा बोल सकते हैं उसका एक सेमिनार। निश्चित तौर पर सोसाइटी का ये मैदान मैचेस के लिए मिलना काफ़ी मुश्किल होता है, क्योंकि पनवेल की कई बड़ी हस्तियां उनका रेसिडेंशियल जोन है ये
पूरा। और ऐसे में इस ग्राउंड को मुहैया कराया जिन्होंने मेहनत के साथ, प्रशांत करपे जी के गुरु प्रशांत झुंझार राव जो इस सोसाइटी के अध्यक्ष हैं, उनका मैं दिल से शुक्रगुजार हूं। प्रशांत जी करपे भी उनका दिल से शुक्रगुजार है। और ये गेंद थोड़ी देर हवा में थी, शॉर्ट थर्ड मैन को बीट किया है। क्या ये गेंद ट्रैवल होगी डीप थर्ड मैन बाउंड्री के बाहर, लेकिन उससे पहले गेंद को फील्ड किया गया। एक रन जरूर मिला। 27 रन, 27 रन, 10 रनों की अभी भी जरूरत, 10 रनों की अभी भी जरूरत। गेंदें बची है 16 गेंदें बची है। एक भी विकेट खोया नहीं है। वीवीवी पनवेल ने दोनों के बीच अच्छी साझेदारी। और ये मिले चार रन। आणि एक मनापासून मी सांगतो की काल जे इंटर पनवेलचे खेळाडू खेळलेत, जरी ते 40+ असतील तरी सुद्धा त्यांना आज खेळता येणार नाही। या स्पर्धेचे नियम कडक आहेत, त्यामुळे कोणत्याही 40+ टीमने काल खेळलेले खेळाडू जरी ते 40+ असले तरी सुद्धा आपल्या टीममध्ये घेऊ नयेत। लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट, शॉर्ट ऑफ लेन गेंद। कैलाश पोरजी वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर हमें नजर आ रहे हैं श्रृंखला में। 2 ओवर का स्पेल भी उन्होंने किया गेंदबाजी में, और यहाँ पर बल्लेबाजी भी एक एंड से काफी अच्छी हो रही है। विश्वास पाटिल, ब्रांडेड छक्का आना चाहिए। जब उनके बल्ले से छक्का आता है तो मजा आता है देखने में। बहुत लंबी हिट होती है वो, कैरेबियन हिट्स जिसे मैं कहना चाहूंगा। सत्रह गेंदों में 32 रनों की साझेदारी इन दोनों ने निभाई है। काफी अच्छी स्कोरिंग हो रही है। पप्पा और पीटीसी लाइव के टेक्नीशियन की भी किरण दलवी। किरण दलवी के छोटे भाई केतन दलवी जो टेक्नीशियन है, और ये लेग बाय के तौर पर रन मिला। टोटल अगर हम देखें 37 का पीछा करते हुए 33 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुका है। एक आसान सा मैच, 4 रनों की दूरी। मुझे लगा कि शायद ये मैच रफ एंड टफ होगा, क्योंकि कल ऐसे कई मैचेस हमने देखे इंटर पनवेल में जो रफ एंड टफ हुए। लेकिन जब मैं इस ग्राउंड के ऊपर आ रहा था तो सोसाइटी के नाके नाके पर चर्चा चल रही थी। कल जो इंटर पनवेल मुकाबला हुआ कोलीवाड़ा बनाम सोसाइटी, उनके बैटिंग ऑर्डर के ऊपर चर्चा कर रहे थे कुछ लोग, क्योंकि क्रिकेट में ना चर्चा करने वाले बहुत होते हैं, लेकिन मैदान में जो खेलते हैं उनकी सोच अलग होती है। वो कोई भी कप्तान हारने के लिए नहीं खेलता, जीतने के लिए खेलता है अपनी टीम। ये देखिए बढ़िया स्ट्रोक खेला गया विश्वास पाटिल द्वारा। सिंगल जरूर मिलेगा, सिंगल के साथ टोटल में वृद्धि होती हुई 34 महज 3 रन की दूरी। पूरी तरह से धूप खिल चुकी है। प्रशांत झुंझार राव, प्रशांत जी करपे के गुरु, फिर से एक बार मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा जिन्होंने ये ग्राउंड मुहैया कराया इस प्रतियोगिता के लिए। बड़ा हिट लगाने की कोशिश, कैलाश पोरजी बैक टू द पेविलियन। डीजे प्रशांत ठाकूर, आपल्या पनवेलचे आमदार नावराजी प्रशांत ठाकूर। तो डॉक्टर सागर मयेकर, लेकिन उनके लिए अब इतना ज्यादा मौका नहीं है कि गेंदबाजों की वो चीरफाड़ कर सके, सर्जन बन सके, क्योंकि रन काफी कम चाहिए। छोटा सा निवाला है, आसानी से निकल सकती है वीवीबी। जो रन चाहिए अब 3 रनों की जरूरत है। और देखिए डॉक्टर मानो सर्जरी का मूड बनाकर ही आए थे। करारा स्ट्रोक
बैक टू द बॉलर। पीएचडी की है उन्होंने साइंटिस्ट, यानी कि वीबीपी पनवेल के रैंचो। ये अच्छी गेंद की थी। अगर इस तरह गेंदबाजी होती शुरू के 2 ओवर में तो मजा आता, शुरू के 2 ओवर में, क्योंकि रन चाहिए अब महज 3 रनों की अभी भी जरूरत। 5 ओवर का ये मैच है। ये लेग स्टंप के बाहर, ये नहीं चलेगा क्योंकि ये चौथा ओवर है। 2 रनों की अभी भी जरूरत। व्हाइट बॉल से रन बढ़ता हुआ। अब माफी चाहूंगा मैं, 1 ही रन चाहिए आपको क्योंकि थोड़ी सी गड़बड़ी हुई थी स्कोरबोर्ड में। 36, और जो टीम जीतेगी वो कहीं नहीं जाएगी, वो हारेगी वो भी कहीं नहीं जाएगी, क्योंकि इस प्रतियोगिता में हर खिलाड़ियों के लिए खाना परोसा जा रहा है। 20 मिनट में खाना आ सकता है। जय जयकार ते नाव राजे प्रशांत दादा